जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील। हमने अपना जो पीछे वाला वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर, उसे आप अवश्य देखें, क्योंकि हमने उसमें जो बातें बताई हैं, कही हैं, जिन पर बात की है, हमने कहा है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है, परीक्षा कब होगी वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है। और उस वीडियो में हमने जो कहा है वही आज न्यूज़पेपर में आया है। हमने पिछले वीडियो में बताया है, कहा है कि क्या पेपर छप चुके हैं, क्या उन्हीं पेपरों पर परीक्षा होगी, क्या नए सुरक्षा मानकों पर पुनः पेपर छपवाए जाएंगे, उन पर परीक्षा होगी। तो इसमें स्पष्ट दिया गया है कि नए आयोग को नई गाइडलाइन के अनुरूप करानी होगी परीक्षाएं। वीडियो बस इतना सा ही है, क्योंकि हम कोई ज़्यादा वीडियो लंबा बनाते ही नहीं हैं जिससे आपके समय की बर्बादी हो। दूसरी बात, जो कुछ बातें और करनी है, एक तो कुछ लोग डेली अपडेट के नाम पर हायर एजुकेशन को लेके फर्जी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स ऑफ रखते हैं, लाइक और व्यू आ जाता है। उनका जो स्वार्थ है वो सध रहा है, लेकिन मेरा कहना है कि आप कोई नाच गाने का वीडियो बना लो, बहुत व्यू आएंगे। ये जो पढ़ाई लिखाई का फील्ड है, इसमें नैतिकता से काम करिए। व्यू पाने के लिए कुछ भी वीडियो मत डालिए, जब तक कोई न्यूज़ ही नहीं है आप वीडियो बना के डाल देते हैं। चलिए, आदमी तो आदमी है, आदमी सुधरने वाला नहीं है, लेकिन आदमी को अपनी शिक्षा के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम की तरफ आ रहे हैं तो नैतिकता आपके भीतर होनी चाहिए। तो ये एक अच्छी खबर है जो विज्ञापन संख्या 51 के अभ्यर्थियों के लिए है कि जो आयोग नया बना है उसको नई गाइडलाइन के अनुरूप पेपर छपवाने होंगे। 2 सेट में पेपर होंगे और कुछ देर पहले तक पता नहीं होगा किस सेट पर पेपर होना है। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा हो गई होती तो निश्चित रूप से ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई होती। जिस प्रकार विज्ञापन संख्या 50 में एक घर से 3-3 लोग चयनित हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप अगर उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, 1 सेकंड में आप जान जाएंगे कि ये फर्जीवाड़े से चयनित हुआ है। उसके मुँह से एक शब्द नहीं निकल रहा और वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। अकेला वो नहीं हुआ, उसके घर के और 2 लोग हो गए। फर्जी सर्टिफिकेट लगा के लोग चयनित हुए। आजकल तो आईएएस में भी पकड़े जा रहे हैं। तो ये फर्जीवाड़ा बहुत व्यापक है, पेपर आउट कांड बहुत व्यापक है। तो अगर परीक्षा की शुचिता नहीं रहती है तो उस परीक्षा का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जुगाड़ू तिकड़मी लोग निकल जाते हैं और मेहनती बेचारा पढ़ता रह जाता है। तो लेट तो हुआ है, तो लेट हुआ, उससे कुछ नहीं। विज्ञापन संख्या 51 अभी बचा हुआ है। अब जब नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा होगी तो निश्चित रूप से व्यवस्था बहुत टाइट होगी। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि जो पिछले जुगाड़ू हैं, जो नौकरी पाए हैं, सरकार को उन्हें पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग फिर कोई ना कोई सेंधमारी अवश्य करेंगे, क्योंकि ये लोग बड़े तेज़ और चालाक होते हैं। ये इसमें भी कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। खैर, चलिए, उस पर आगे कभी बात की जाएगी। अभी तो यही न्यूज़ थी कि परीक्षा कराने के लिए नए प्रश्न पत्र बनेंगे, और उससे आपका एक वो भी ख़त्म हो गया कि करंट अफेयर्स कब का पूछा जाएगा। अगर पुराने पेपर जो छपे हुए थे उन पर परीक्षा होती तो करंट अफेयर्स जाहिर सी बात है सन 2022 का पूछा जाता, क्योंकि पेपर नए छपते नहीं और नया आयोग उन्हीं पेपरों पर परीक्षा करा के छुट्टी कर देता। तो अब चुनाव भी है 27 वाला, और सरकार नहीं चाहेगी कि अब कोई पेपर आउट हो जाए, तो सारी व्यवस्था टाइट रहेगी। तो उसी के अनुरूप चलिए फिर इसी वीडियो पर बात को समाप्त करते हैं, आगे किसी नई वीडियो में। इसी के साथ मैं डॉक्टर सुनील, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।